मेरे सारे बच्चों को एक्सीडेंटल यूट्यूब केमिस्ट्री चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में मैं मैटर का अगला कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का इसका जो स्टेटमेंट है ये क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब मास को न ही हम बना सकते हैं, न ही हम उसको तोड़ सकते हैं। इस बात का मतलब ये हुआ द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग द चेंज। मास हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा ड्यूरिंग द चेंज। इसका मतलब जब जब क्या होगा, जब जब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद जो मास होगा हमेशा क्या होगा, टोटल मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। बिफोर एंड आफ्टर मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिया, मैंने 2 बीकर लिया या 2 कंटेनर बोल सकते हैं आप। इसमें मैंने 50 ग्राम वाटर लिया और इसमें 30 ग्राम आइस को मिला दिया। अब थोड़ी टाइम बाद ये क्या हो गया, 80 ग्राम वाटर हो गया। इस बात का मतलब क्या है, ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 50 ग्राम वाटर और 30 ग्राम क्या था, इसमें आइस मिलाने के बाद 80 ग्राम क्या बन गया, वाटर बन गया। इसका मतलब पहले भी कितना था, 80 ग्राम, बाद में भी कितना है, 80 ग्राम। तो यही चीज़ क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने बताया था, उसका नाम था एंटोनी लेवॉइजर। ये पहला एक साइंटिस्ट था जिन्होंने क्या बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में। तो हम इस चीज़ को क्या बोल सकते हैं, टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मास क्या है, कंजर्व है बिफोर एंड आफ्टर द चेंज। अगला एग्जांपल मैंने ये ले रखा है, ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म। इसका मतलब जब हम किसी मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस में हम जलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमेशा क्या होगा, फॉर्म होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है, व्हाइट सॉलिड बोला जाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जलने के बाद, जब जल जाता है तो ये क्या हो जाता है, व्हाइट सॉलिड बन जाता है। हम पता है जलने के बाद राख बनता है, ये क्या हो जाता है, ये व्हाइट सॉलिड बन जाता है। अब इसी चीज़ को कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मास बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व है या नहीं है, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद कंजर्व है या नहीं है। तो यहाँ पे 2 मोल मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। यहाँ पे हम जानते हैं कि मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 24 होता है। तो 2 गुना 24 कितना आ गया, 48 ग्राम। प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, तो दो ऑक्सीजन है तो कितना हो गया, 32। अब हम इधर अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाता है, 80 ग्राम। अब इधर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ बना क्या, जलाने के बाद 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 24 और कितना हो गया यहाँ पे 16। तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 80 ग्राम। इसका मतलब बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन क्या है, ये मास क्या है, कंजर्व है। तो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्व मास ये बोलता है कि रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद टोटल मास हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आई होप आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आ गया होगा। अब आप किसी भी चीज़ को लॉ ऑफ कंजर्व, केमिस्ट्री के अंदर जितने सारे रिएक्शन होते हैं वो सारे के सारे जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज होगा, उसमें जो नेट मास होगा सिस्टम का हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यही क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। या तो आप इसका नोट्स बना लें या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मर्जी आपकी। इसके बाद अगले क्लास में हम इसका कुछ और एग्जांपल लेके आएंगे।